क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एकदम गलत है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर अग्री करोगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। देखो, लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ मून सिस्टम इज यू। भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी का तो मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है ना? तो अब मैं बता रहा हूँ गलत कैसे है, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि अगर मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -5 जूल, तो उसका मैग्नीट्यूड है 5 जूल। ऐसी कुछ बेवकूफी इस क्वेश्चन में मानी गई है आंसर के अकॉर्डिंग, है ना? इसका मैग्नीट्यूड +5। अब होता क्या है? अच्छा, क्या लिखा आगे? विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिट सेपरेशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज की। अब ऐसे क्लोज सिस्टम में जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, या कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, या सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर वो k है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -2k, और टोटल एनर्जी होती है k और -2k का सम क्या होगा? -k। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जब एक सेंट्रल फोर्स होता है और उस सेंट्रल फोर्स के सहारे कोई पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है ना? अट्रैक्टिव फोर्स होता है जब। अब देखो यहाँ पर बेवकूफी कैसे है। अब अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं कि स्केलर क्वांटिटी यदि नेगेटिव हो तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा के आ जाता है, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी -5 है, तो उसका मॉड क्या हुआ? 5। उसका मैग्नीट्यूड 5 हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो, इस रिलेशन से क्या दिख रहा है? इस रिलेशन से दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इज -u/2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? -5/2, यानी कि 2.5। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि ये जो 5 है वो 2.5 से ज्यादा है, यानी कि u इज ग्रेटर देन k। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। यही आंसर दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेवकूफी है। तो क्या सही है सर? मेरे हिसाब से भाई, है ना, मतलब मेरे हिसाब से मैं साफ साफ बोलता हूँ भाई, कोई डर नहीं है अपने बुक का, है ना? जो गलत दिख रहा है मेरे को मैं बोलूंगा। हाँ, अगर किसी के पास बेटर एक्सप्लेनेशन हो या मैं गलत हूँ तो बताया, बिल्कुल, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मेरा नॉलेज इनफाइनाइट तो नहीं है भाई, गलत तो हो ही सकता हूँ। तो अगर किसी को गलत लगे तो बताया जरूर। हाँ, अब मेरे हिसाब से क्या सही है कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता कि नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो पॉजिटिव आ जाए। ये बकवास बात है मेरे हिसाब से। पोटेंशियल एंड नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। अब वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? तो अगर उस लॉजिक से जाए तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव है ना भाई, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो किसी भी केस में k की जो वैल्यू है वो u से बड़ी ही रहेगी। इसका मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए। देखिए, आंसर वाले सेक्शन में इसका आंसर भी दिया हुआ है। बस बाकी आप लोग के सामने मैं जो भी था बता दिया, आप लोगों की मर्जी, मानना है तो मानो, वरना कोई बात नहीं। या किसी को बेहतर किसी और टीचर्स से डिस्कस करके मेरी गलत कमी प्रूव कर दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ।